हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज के इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट फटाफट से आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को शुरू कर सके, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन। और अब ये चैप्टर आपका कहीं ना कहीं बस समझो खत्म होने की कगार पर है, मतलब खत्म हो जाएगा ये। और टॉपिक इसमें आपका क्या है जी बेटा? बीज या बीज की ही बात हम बेसिकली इस वाले चैप्टर में करने वाले हैं। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। लेकिन एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाओ। आपको लग रहा होगा दीदी आज एप्लीकेशन पर क्लास क्यों रखी? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था भाई, कल था आपका पटना मीटअप, जिसके कारण कल आपकी क्लास ऑफ थी, तो इसीलिए आज हमने क्लास को रखा है, ताकि बेटा आपका भी लॉस ना हो, है ना, सारी चीज़ें चलती रहें पैरेलली। हेलो बेटा, जल्दी 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 एक बार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। भाई फटाफट 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 जल्दी से आ जाओ, जल्दी 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 से एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और एक प्यारा सा बाय वाला हार्ट भेज देंगे। और बताऊं आपको, कल जो है हम बहुत सारे बच्चों से मिले पटना में, और इतने सारे बच्चों से मिलने के बाद अलग ही खुशी होती है। बहुत सारे बच्चों से मिलके बहुत ही अच्छा मिला, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक, चलिए। हेलो बेटा, हेलो 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 बेटा, हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। चलिए भाई, इंग्लिश की क्लास आपकी शायद से इसलिए नहीं हुई क्योंकि शाहरुख सर जो हैं हमारे साथ ही आए थे, और हम लोग आए थे कितने बजे? थोड़ा लेट ही आए थे, ठीक है, पटना से, बिहार से। और फिर मुझे लगता है कि सर घर चले गए होंगे, क्योंकि बेटा थोड़ा सा आप समझ सकते हो, इतनी दूर से आए हैं तो भाई नहाना होता है, धोना होता है, कपड़े चेंज करना होता है। अब मान लो फिर मैं तो थोड़ी दूर ही रहती हूँ, थोड़ी दूर मतलब कि मैं 10 मिनट में ऑफिस आ गई। ठीक, सर का घर काफ़ी दूर है, तो इसलिए फिर हो सकता है कि सर नहीं आ पाए हों, है ना, इतने दूर से। और इतने दूर से आना जाना भी मुश्किल होता है, फिर आप समझ सकते हो थोड़ा थकान हो गई होगी। ठीक, तो अब मे बी मंडे से आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच दीदी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन बेटा। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। भ्रूणपोष मैंने आपको नहीं भैया, भ्रूणपोष मैंने आपको परसों की क्लास में भी, है ना, पटना का सफ़र बहुत अच्छा रहा। इतने सारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चों से हमें मिलने का मौका मिला, है ना, इतने सारे बच्चों से मिलने का मौका मिला। बेटा अगर मैं आपको एक बात बताऊं भाई, भ्रूणपोष, भ्रूण को जो पोषण प्रदान करता है वही क्या कहलाता है जी बेटा? भ्रूणपोष कहलाता है, जो 3 प्रकार का होता है। मैंने बता दिया था केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय है भैया जहाँ पर सिर्फ केंद्रक 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 का विभाजन होता है। कोशिकीय जहाँ पर केंद्रक विभाजन तो हुआ ही, तुरंत ही कोशिका भित्ति का निर्माण, तो कोशिकाएं भी बनी। हेलोबियल जिसमें केंद्रक विभाजन तो होता ही है, साथ में कोशिकीय विभाजन भी होता है। ठीक है, साथ में कोशिकीय विभाजन भी होता है, तो वो कहलाता है तुम्हारा हेलोबियल। ठीक है बेटा, हेलोबियल हेलोबियल। तो ये तीनों टाइप का हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ जी, अब आपको लग रहा होगा दीदी आधी स्लाइड डिलीट क्यों ना कराई? इसीलिए नहीं कराई थी कि ताकि आपको एक बार समझा दूँ, है ना। हाँ जी, अब आपका टॉपिक आ गया था बेटा द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। बच्चा जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, द्विबीजपत्री, है ना भाई। पहली बात तो मैंने परसों आपको ये भी समझाया था कि द्विबीजपत्री क्या होता है ना। कल नहीं होगी क्लास, कल नहीं होगी, कल संडे है, आराम से रहिए, आराम से, मतलब अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी शुरुआत है। धीरे धीरे जैसा आपका कोर्स वो बढ़ेगा तो फिर मैं कुछ क्लासेस शुरू कर दिया करूँगी संडे को भी। ठीक है जी बेटा, जल्दी बताओ, द्विबीजपत्री का मतलब क्या है? द्वि 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 जिसके अंदर 2 बीज पत्र होते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं कि इसकी वृद्धि कैसे होती है ना। दीदी आप तो चश्मा लगाई थी, हाँ 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 बिल्कुल चश्मा लगाई थी, आपने देखा था, हाँ हाँ सुमैया, ओके 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 ओके, ठीक है। जल्दी 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 से बताओ प्यारे बच्चे। अगर मैं तुमको कहूँ, मैं तुमको क्या कहूँ भैया, तुमको पता है यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये है तुम्हारा भ्रूणकोश भैया जी, ये क्या है? तुम्हारा बीजांडकाय बेटा। इसके बाहर अध्यावरण, है ना, है ना प्यारे बच्चे। ये क्या है जी बेटा? अध्यावरण है। बच्चा तुमने क्या देखा जी? यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर हमारी अंड कोशिका थी। अब तुम कहोगे कि दीदी तुम तो ऐसा वाला बीजांड ना बनाती थी, दीदी तुम तो ऐसा वाला बीजांड बनाती हो, ठीक है, तुम तो ऐसा बीजांड बनाती हो। क्या इन दोनों बीजांड में, पहली बात तो ये बता दो, कुछ अंतर लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है? नहीं, बस ये थोड़ा ये झुका हुआ है, इसको मैंने सीधा बना दिया, बाकी तो सेम ही है। ये भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष, ये बीजांड काय, ये बीजांड काय, बेटा ये अध्यावरण, ये अध्यावरण, भैया ये आवरण, ये भी आवरण, सब कुछ सेम ही तो है, बस डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है ना। तो चलो, अब मैंने तुम्हें ऐसा बनाकर क्यों दिखाया, भाई ये भी बात तुमको पता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, बीजांड द्वारी शीरा होता है ना। मैम आपने स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, थैंक यू हिमांशु। अरे आपने कहाँ देख लिया, तुम लोग भी आए थे क्या मीटअप में, है बताओ। चलो 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 चलो, ये क्या है बेटा, ये है जी बेटा, ये है प्यारे बच्चे बीजांड द्वारी शीरा, ठीक है जी बेटा। ये क्या है बच्चा, ये है बीजांड द्वारी शीरा, ठीक है। ये क्या है बेटा, बीजांड द्वारी शीरा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में है ना, इसके जस्ट अपोजिट साइड पर क्या होता है, निभाग होता है, ठीक है बेटा। इसके जस्ट अपोजिट साइड पर क्या होता है बेटा, निभाग होता है। चलो अब जल्दी फटाफट से मुझे एक बार बता दो सभी प्यारे बच्चे, जैसे कि तुमने देखा यहाँ पर हमारी अंड कोशिका अगर रही होगी, और अगर ये अंड कोशिका रही होगी तो हमारा ये युग्मनज बना होगा, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बना होगा, युग्मनज। अब अगर मैं इस युग्मनज को क्या कर लूं, इसको बाहर निकाल लूं, ठीक है बेटा, बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच नंदनी। हाँ जी बेटा, जल्दी 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 जल्दी, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, है ना, दीदी आपको सिर्फ देखा है, आप कुछ बोली भी थी, अच्छा हाँ हाँ बोली थी, ठीक है जी, जल्दी से बताएं एक बार सभी प्यारे बच्चे, ये क्या है, युग्मनज, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है जी युग्मनज, मतलब जाइगोट। प्यारे बच्चे जब आप इसको देखोगे यहाँ पर जो युग्मनज है, भैया इसको बाहर निकालकर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर बना लेती हूँ। मान लो मान लो मान लो, ठीक है, ये है 2n, 2n यानी कि युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज है। प्यारे बच्चे अब इसके अंदर होगा जी विभाजन, जब बेटा इसके अंदर विभाजन होता है तो भाई मेरे ये दो कोशिकाओं में टूट जाता है। अगर ये और ये विभाजन समसूत्री होता है, समसूत्री मतलब अब गुणसूत्रों की संख्या क्या है बेटा, सम मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। मैम पहले परिभाषा लिखवा दीजिए करिए बेटा, अगर सिर्फ पहले परिभाषा लिखनी होती तो मैं पहले यहाँ लिखवा के ले आती भैया से, क्योंकि मेरा मकसद तुम लोगों को किताब की भाषा रटवाना नहीं है ना। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूं कि मैं तुमको सिर्फ ये किताबी नॉलेज दूं या फिर लिख दिया युग्मनज, है ना, या फिर प्यारे बच्चे मैं इसलिए नहीं आई हूं कि तुमको जो है लाइंस रटवा दूं। लंबी लंबी लाइंस रटने से कुछ नहीं होता, जब तक आप जो है ना, जब तक प्यारे बच्चे तुम लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, तो तब तक कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई करने का। मैं इसीलिए दोनों मतलब आपको पहले समझाती हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ लिखने से मतलब नहीं, हम सिर्फ लिखने थोड़े आए हैं, लिखा हुआ तो किताबों में भी है ना। हमको करना क्या है, हमें चीजों को समझना है, पहले समझेंगे तो लिख तो उसके बाद आप खुद भी सकते हो, मैं तुम्हारे सामने खुद ही नहीं लिखती, बताओ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच आशु। अब हम देखते हैं, है ना, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पर भैया मेरे जब तुम देखोगे तो ये दो कोशिकाओं में टूटा, एक इसमें बेटा आधारी कोशिका है, एक इसमें क्या है जी, आधारी कोशिका है ना, एक इस पर क्या है बेटा, आधारी कोशिका है ना, यहाँ पर एक इसमें आधारी कोशिका है ना, आधारी कोशिका। दूसरा प्यारे बच्चे, दूसरा तुम्हारे पास भैया जो आधारी कोशिका है ये कौन सी साइड है बेटा, ये है जी तुम्हारा बीजांड द्वार की साइड पर,
ठीक है, ये कहाँ पर है बेटा, ये है तुम्हारा बीजांड द्वार की साइड पर। ठीक है, दूसरी आधारी कोशिका के अलावा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच शैलेश। हाँ जी, दूसरी है अग्रस्त कोशिका। दूसरी क्या है प्यारे बच्चे, अग्रस्त कोशिका। अग्रस्त कोशिका जो है बेटा, ये है जी तुम्हारी कहाँ पर, ये है निभाग की साइड पर। ठीक है, ये किस साइड होती है प्यारे बच्चे, ये होती है जी तुम्हारी निभाग की साइड पर। अब जरा, ठीक है, ये है जो निभागीय शिरा है वहां पर। अब जरा तुम यहां पर देखो, अब तुम जरा यहां पर देखो, मान लो ये हमारा युग्मनज है और इस युग्मनज के अंदर अगर विभाजन होता है तो बेटा ये दो सेल्स में टूटेगा, जिसमें से एक बीजांड द्वार की सेल वाली क्या कहलाएगी, आधारी कोशिका। नाम से समझ में आ रहा है, आधारी मतलब जिससे हमारा आधार तैयार होगा, ये वाली। ठीक है, ये वाली समझ रहे हो बेटा। और दूसरी तुम्हारी क्या है जी, ये वाली। ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी, इसको भ्रूणीय कोशिका, ये क्योंकि देखो इधर ही हमारा निभाग है, अपोजिट एंड पर निभाग होता है। ये तुम्हारी अग्रस्त, अग्रस्त अग्र मतलब आगे वाला। ठीक है, शब्दों पर भी ध्यान देना होता है ना। ठीक है बेटा, शब्दों पर भी ध्यान देना होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद चलते हैं आगे प्यारे बच्चे। अब होता क्या है भाई मेरे, इसके बाद है ना, राघवेंद्र फिगर बताया तो है मैंने, शुरू से ही पहले ही बता दिया था, है ना प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिगर कैसे भी बनाओ, उल्टा सीधा, सीधा इसलिए बनाया है, अभी कुछ चीजें समझाऊंगी तुमको। ठीक है, कुछ चीजें समझाऊंगी। चलो, अब जो आधारी कोशिका है इसके अंदर फिर से क्या होगा, फिर से डिवीजन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू एवरीवन। भैया ये जो हमारी अग्रस्त कोशिका है, ठीक है, ये तो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, मान लो ये हमारी अग्रस्त कोशिका है, ये ऐसी रहेगी। भाई जो आधारी कोशिका है उसके अंदर विभाजन होना शुरू हो जाएगा, और जब इसके अंदर प्यारे बच्चे विभाजन होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी, एक संरचना बनेगी, और ये जो संरचना बनेगी, यही संरचना क्या कहलाती है बेटा, यही संरचना कहलाती है निलंबक। मतलब ये जो आधारी कोशिका है बेटा, ये 6 से 7 कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, कितनी कोशिकाओं में, 6 से 7, 8 कोशिकाओं में। ठीक है, और ये क्या बना देती है, एक संरचना, और यही संरचना कहलाती है निलंबक। ठीक है, क्या कहलाती है, निलंबक मतलब सस्पेंशन। ठीक है बेटा, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है बेटा निलंबक। का मतलब क्या होता है बेटा, सस्पेंसर होता है। ठीक है, सस्पेंसर होता है। दूसरी हमारी ये है चूसण कोशिका। ठीक है बेटा, ये क्या है जी, चूसण कोशिका है, होस्टोरियम। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये है होस्टोरियम। ठीक है बच्चा, ये क्या है जी बेटा, होस्टोरियम है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे की तरफ, भैया यहाँ पर क्या है तुम्हारी, ये है तुम्हारी यही अग्रस्त कोशिका भी कह सकते हैं, या फिर तुम्हारी इसको क्या कह सकते हैं, भ्रूणीय कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा सोचो, अब तुम कह रहे थे कि दीदी से सीधा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, जरा इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने ये क्या दिखाया तुम्हें, मैंने कहा यहां पर देखो ये डिवाइड हुई ऐसे 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 6-7 कोशिकाओं में, जरा ध्यान से समझना। ये कितनी कोशिकाओं में डिवाइड हुई बेटा, है ना, कितनी कोशिकाओं में भैया, ऊपर की तरफ ये तुम्हारी आधारी कोशिका 1 2 3 4 5 6 ढेर सारी कोशिकाओं में डिवाइड हो गई। अब जरा ये कोशिका डिवाइड होती होती निलंबक कहाँ जा रहा है, जरा बता देना मुझे, है ना। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, डिफरेंट टाइप का होता है, ये डिफरेंट टाइप का होता है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है।
ठीक है, जरा सुन लो, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कोई मतलब नहीं, मतलब कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, ये नाम वही है, लेबलिंग वही है। ठीक है ना। जल्दी जल्दी दीदी, आप चश्मे में बहुत अच्छी लग रही थी, थैंक यू। हाँ जी, फटाफट 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 बता दो। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, मीना निभाग क्या होता है भैया, पुरानी क्लास देखो। बिजान द्वारी शीरा का एंड वाला एंड होता है निभाग। ठीक है भैया, जब तुम यहाँ पर देखोगे, जब तुम यहाँ पर देखोगे, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये है बीजांड काय। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये है जी बीजांड काय। ठीक है, ये क्या है बेटा, बीजांड काय। भाई जब तुम यहाँ पर देखोगे तो ये जो बीजांड काय है, मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, ये पोषण प्रदान करता है ना। इसका काम क्या है बेटा, इसका काम भी है भ्रूण को पोषण देना। भाई ये क्या करता है, ये भी भ्रूण को पोषण देता है ना, भ्रूण को पोषण देता है। तो आपने देखा ना, ये पूरा इसमें आ गया, तो ये यहाँ से पोषण लेता रहेगा, और कभी कभी ये इतना पोषण लेता है इससे कि पूरा बीजांडकाय यहाँ से शक कर लेता है, पूरा बीजांडकाय इसमें से खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरा बीजांडकाय इसमें से खत्म हो जाता है। ठीक, हाँ जी बताओ जल्दी 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 से, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं। अब दूसरी बात, भाई मैंने तुम्हें ये भी कहा था, जरा ये देखना, ये नीचे की तरफ क्या होगा भैया, ये नीचे की तरफ होगा भ्रूणपोष। इधर मैंने तुम्हें कहा था ये भ्रूणपोष से भी पोषण लेता है, तो बिल्कुल क्योंकि ये भ्रूणीय कोशिका है तो ये भ्रूणपोष से भी पोषण लेगा। ठीक, अब बच्चा अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, जो हमारी भ्रूणीय कोशिका है बेटा, इसके अंदर भी होता है विभाजन। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, विभाजन होता है। हाँ दोबारा से सुन लो भाई, मैंने तुमको बताया था कि हमेशा एक बात ध्यान रखना, युग्मनज का मतलब क्या होता है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे। युग्मनज, युग्मनज का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, है ना। जब हमारे पास क्या होता है बेटा, नीचे साइड में आपको डाउट ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, तो वहां पर एक बार चेक कर लीजिए भैया। ये युग्मनज बना नर और मादा युग्मकों के संलयन से। युग्मनज के बाद क्या होता है जी, हमारे पास क्या बनता है भैया, हमारे पास अब ये युग्मनज तो सिंगल सेल था, इसके अंदर डिवीजन होता है, दो सेल्स बना देता है, एक आधारी कोशिका बेसल सेल, एक अग्रस्त कोशिका। भैया जो आधारी कोशिका है, जरा ध्यान से सुनो, उसमें विभाजन हुआ, 6 से 7 कोशिकाएं बनी, जिसको हमने क्या बोला है, सस्पेंसर बोला है, जिसको हमने क्या कहा है बेटा, निलंबक कहा है, जिसको क्या कहा है, निलंबक। और प्यारे बच्चे इसके ऊपर क्या है, चूसण कोशिका है, होस्टोरियम है। ठीक है, क्या है जी, चूसण कोशिका है, और ये अभी ऐसी ही है अग्रस्त कोशिका जैसी थी। बच्चा जब तुम देखोगे, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, अग्रस्त कोशिका की। अग्रस्त कोशिका प्यारे बच्चे, अग्रस्त कोशिका क्या करते हैं, जरा एक बार सुनो। अब अग्रस्त कोशिका डिवाइड करेगी, है ना भाई। भ्रूण कोश और पोष दो शब्द हैं, कुछ बच्चे भ्रूण कोश और पोष में कंफ्यूज्ड हैं। भ्रूण कोश और बेटा दूसरा वर्ड है भ्रूण पोष। भैया इसको तो कहा जाता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, भ्रूण पोष मतलब ये क्या करता है बेटा, ये जो है भ्रूण को, भाई मेरे भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, भ्रूण को क्या करता है बेटा, पोषण देता है। लेकिन 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 दूसरा भ्रूण कोश, कोश कोश कोश, नाम से समझ में आ रहा है। कोश का मतलब क्या है बच्चा, जो मैंने ये संरचना बनाती हूँ बार बार, ये भ्रूण कोश की संरचना है, इसके बाहर बीजांडकाय है, इसके बाहर अध्यावरण है। ठीक है जी, इसके बाहर अध्यावरण है, संरचना का नाम है भ्रूण कोश। और प्यारे बच्चे भ्रूण पोष वो है जो हमारी इसके अंदर, जो भ्रूण कोश के अंदर यहाँ पर एक सेल थी, सेंट्रल सेल, उस सेंट्रल सेल के साथ दूसरा हमारा किसने फ्यूज किया था, दूसरा नरयुग्मक फ्यूज करके भ्रूण पोष बना था, तो ये भ्रूण को पोषण देता है। आई होप अब आपको क्लियर होगा। बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं, आई होप है ना। जल्दी 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 से
अब बच्चा अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, भैया जब तुम देखोगे, है ना दीदी तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भैया जी जरा मेरी बात सुनो बेटा, ये जो अग्रस्त कोशिका है ना, ये जो अग्रस्त कोशिका है, इसके ऊपर मैंने तुमको बताया ये निलंबक बना था, ठीक है। इसके ऊपर मैंने तुमको बताया कि भैया जी हमारा क्या बना था जी बेटा, निलंबक बना था, है ना हमारा जी प्यारे बच्चे, निलंबक निलंबक निलंबक, ठीक है, निलंबक बना था। बेटा अगर मैं तुमको यहाँ पर एक बात बताऊं, जिसमें ये वाली सेल जो है, जो अग्रस्त कोशिका है बेटा, अग्रस्त कोशिका के अंदर क्या होता है, फिर से विभाजन होता है, ठीक है। अब देखो ऊपर से ये चूसण, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है चूसण कोशिका, ये चूसण कोशिका यहाँ भी हमारी कहाँ होगी, ये वाली चूसण कोशिका है। और जैसे इसका नाम ही चूसण कोशिका है, तो ये चूसती है, शक करती है यहाँ पर जो भी पोषण होता है और देती है भ्रूण को, ठीक है, भ्रूण को देती है। कहाँ से शक करती है, बीजांडकाई से। प्यारे बच्चे इसके बाद जब तुम नेक्स्ट देखते हो, है ना, तुम इसके बाद नेक्स्ट देखते हो, तो नेक्स्ट क्या देखोगे प्यारे बच्चे, अगर जब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखोगे तो ये क्या हुआ जी, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरा बताएंगे, जरा जरा, ठीक है जी बेटा। लो अब जो ये ऊपर वाला निलंबक था ये तो हो जाएगा बेटा खत्म, ठीक है। और जो हमारा क्या था बेटा, जो हमारी भ्रूणीय कोशिका है, इसके अंदर होगा विभाजन, ठीक है, इसके अंदर विभाजन हुआ, 8 कोशिकाएं बनी, ठीक है, 8 कोशिकाएं बनी, जिसमें से प्यारे बच्चे क्या है भैया, जब तुम देखोगे तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और क्या होगा प्यारे बच्चे, ये लो, हो सकता है तुमको लगे कि दीदी बुक में तो पतली पतली सेल है, दीदी ने मोटी मोटी सेल बना दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं सिर्फ सेल ही बना रही हूँ, कहीं मोटी कहीं पर पतली, ठीक है। हाँ जी, अब क्या देखोगे, अब क्या देखोगे प्यारे बच्चे, इसके बाद जब तुम नेक्स्ट पॉइंट पर देखोगे तो भैया तुम लोग यहाँ पर देखोगे कि ये लो भ्रूणीय कोशिका। बच्चा जब तुमने देखा कि ये जो भ्रूणीय कोशिका है, इसमें से अब ये ऐसे गोलाकार हृदय लाई, पहले क्या होगा बेटा, ये गोलाकार भ्रूण और विभाजन होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, और विभाजन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, इसमें और विभाजन होगा, ठीक है। और ये हमारा निलंबक जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं, ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या फिर नहीं। तो इसमें क्या बना बेटा, आप देख रहे हो, देखो कैसा भ्रूण बन रहा है बेटा, गोलाकार बन रहा है, ठीक है, गोलाकार। भाई इसके बाद इसमें अभी भी विभाजन होगा और यहाँ पर एक खांच जैसी इसमें बीच में पड़ जाएगी, बीच में से एक दरार पड़ जाएगी, ठीक है। और कैसी संरचना बन जाएगी प्यारे बच्चे, देखने में थोड़ी ऐसी लगेगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कोई एक खांच जो है पड़ चुकी है, ठीक है, कैसा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा हृदय आकार, ठीक है, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, ये कहलाएगा जी बेटा हृदय आकार, हृदय आकार, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा जी बच्चा हृदय आकार, हृदय आकार, ठीक, हृदय, ठीक है जी बेटा, बीच में से ऐसा ही नहीं लग रहा, हृदय आकार बन गया। और इसके बाद हाँ एक बार और बता दूंगी, अब ऊपर से निलंबक खत्म, और इसके अंदर अब तुम क्या चेंज देखोगे बेटा, इसमें तुम देखोगे कि हमारे पास क्या बन चुके हैं भैया, हमारे पास बन चुका है 2 बीज पत्र, ठीक है, हमारे पास क्या बन चुके हैं जी बेटा, 2 बीज पत्र बन चुके हैं,
ठीक है, क्या बन चुके हैं जी बेटा, 2 बीज पत्र इसमें बन चुके हैं। दिख भी रहा होगा तुमको ये दो लाइंस, ठीक, तुमको लिख भी रहा होगा 2 लाइंस। अब तुम्हें ये होगा दीदी पेपर में क्या करेंगे, पेपर में बनाए ना बनाए, कैसे बनाए, कितनी थियरी लिखे, ठीक है। हाँ जी, अरे नाम लिखूंगी शांति शांत, तुम लोगों को भागने का बहुत रहता है दीदी से आगे। अच्छा ये बताओ क्लास खत्म हो गई, चली गई मैं है, और अगर मैं मान लो चली भी गई, अगर मान लो क्लास खत्म हो भी गई, तो आज ही तो हुई है, मैंने जब चैप्टर खत्म कर दिया हो जी, दीदी चली गई हो, है ना, अब दीदी नहीं आ रही है क्लास में, तो समझ में आता है मेरे को, हाँ ठीक है दीदी ने बिना नाम लिखवाए चली गई। बच्चा रुका करो, शांति शांति शांति, है ना, जल्दी बताओ, है जल्दी बताओ। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा शांति कर लिया करो। अरे भैया मशीन नहीं है दीदी, इंसान है तुम्हारी तरह। चलो अब वापस सुनो मेरी बात, इसको आगे बनाऊंगी, है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को बिल्कुल 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 सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो है ये क्या है, ये है गोलाकार, गोलाकार भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष। फिर इसके बाद क्या है जी बेटा, हृदयकार, ठीक है, ये क्या है जी बेटा, हृदयकार भ्रूणपोष है, हृदयकार भ्रूणपोष है प्यारे बच्चे, हृदयकार भ्रूणपोष है, ठीक। अब बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। इसके बाद भैया लो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर बनाती हूँ। इसके बाद जब तुमने देखा तो जैसे मैंने तुम्हें बताया इसमें क्या बना है बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण, है ना, ये इसके क्या है, ये है बेटा 2 बीज पत्र, ठीक है। क्या देखा जी तुमने, इसमें क्या बन चुका है बेटा, 2 बीज पत्र बन चुके हैं, ठीक है जी। जल्दी 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 जल्दी, हाँ कंट्रोल मंजू भाई, कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मजनू भाई ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में ऐसे ही बनाओगे, और कैसे बनाओगे, एग्जाम में तुम डायग्राम बना के आना, है ना। हाँ अभी लिखवाऊंगी डेफिनेशन, अभी लिखवाऊंगी, ठीक है। तुम्हारे कमेंट तो देख लूँ तुम लोग क्या क्या कर रहे जा रहे हो, ठीक है, जो तुम शांति नहीं करते हो चलो अब भैया अब वापस आ जाते हैं। पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम जब भी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम रामायण कुछ भी लिख दें ना, जो पढ़ाया है उसी को लिखना होता है। हमेशा एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना, जो इधर डायग्राम तुम्हारे सामने बना रही हूँ उसी को लिखना होता है, समझ गए, इसको सीख लो पहली बात तो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, 1 सेकंड दो फिर बेटा हथेली जैसा भले ही लगे पर लेकिन ऐसा ही होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। युग्मनज बना, युग्मनज विभाजन करके बेटा क्या 2 कोशिकाएं बनाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या देखा आपने, आपने देखा कि युग्मनज जो है, युग्मनज विभाजन करके विभाजन करके करके विभाजन करके 2 कोशिकाएं, विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, दो कोशिकाओं का क्या करता है बेटा, 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है ना। युग्मनज विभाजन करता है और प्यारे बच्चे विभाजन करके जी भाई मेरे ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, मतलब 2 कोशिकाएं बना देता है। प्यारे बच्चे बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को, बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर भी क्या करो। बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को दिखाया था, अभी दिखाया तो था। बीजांड द्वार की ओर कौन सी कोशिका है, कोशिका को आधारी कोशिका,
स्थित कोशिका को क्या कहते हैं बेटा? आधारी कोशिका। आधारी यानी कि बेसल सेल, है ना। आधारी कोशिका मतलब बेसल सेल कहते हैं। ठीक है जी बेटा, बेसल सेल कहते हैं, बेसल सेल कहते हैं। अच्छा, मैं तुमको आंसर लिखना भी बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। तुमको क्या लग रहा है दीदी ये रट के आई है ना? मैंने सब समझ रखा है। समझना होता है तो यहाँ सर समझो और उसको अपने आप बना के लिखो। तुमने क्या देखा? युग्मनज विभाजन करके दो कोशिकाएं का निर्माण। भैया हमने यहीं से तो शुरू करी है कहानी, है ना। युग्मनज विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। बीजांड द्वारी सिरा पर स्थित कोशिका क्या कहलाती है? आधारी कोशिका कहलाती है। बस आधारी इंग्लिश में लिख दिया जी, बेसल सेल। ठीक है बेटा। अब दूसरी, निभाग की ओर स्थित कोशिका क्या कहलाती है? अग्रस्त कोशिका कहलाती है। ठीक है बेटा, इधर की ओर स्थित, तो ये हो गई मेरी थ्योरी। ठीक है, निभाग की ओर स्थित कोशिका हमारी कौन सी कहलाती है? अग्रस्त कोशिका कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। ठीक, तथा निभाग की ओर स्थित, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, निभाग की ओर स्थित कोशिका, निभाग की ओर स्थित कोशिका, निभाग की ओर स्थित कोशिका क्या कहलाती है बेटा? अग्रस्त कोशिका। अग्रस्त कोशिका, इसको इंग्लिश में एपिकल सेल कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, अग्रस्त कोशिका मतलब एपिकल सेल कहलाती है। एपिकल सेल कहलाती है। ठीक है, एपिकल सेल कहलाती है। बताओ मैं कुछ और लिख रही हूँ क्या? मैं वही सब लिख रही हूँ ना जो तुमको यहाँ चित्र में दिख रहा है। ठीक है, जो निभाग की ओर अग्रस्त कोशिका, अब ये विभाजन करेगी आधारी कोशिका और निलंबक बना देगी। ठीक है बच्चा, हमेशा हमको पेपर में ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, जो तुमने पढ़ा है उसी को लिखो, है ना। इससे तुम्हें इंग्लिश, व्हाट इज दिस अग्रस्त कोशिका, इतनी इंग्लिश लिखेंगे, पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम की क्लास नहीं है बेटा, हिंदी मीडियम की क्लास है। ठीक है जी, बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्या है भैया? जो आधारी कोशिका है विभाजन करके, ठीक है, अब जो हमारी आधारी कोशिका है उसमें विभाजन होगा। अब आधारी कोशिका फिर से विभाजन करती है। आधारी कोशिका विभाजन करके बेटा 6 से 10 कोशिका, ठीक है जी बच्चा, कितनी भैया? 6 से 10 कोशिका बनाया ना निलंबक, है ना। देखो अपने डायग्राम के साथ मैच करते रहो, मैं बार बार तुम्हें वहां स्लाइड पे जाके दिखा रही हूँ, है ना। देखते जाओ कौन सा स्टेज चल रहा है, दीदी क्या लिख रही है, इससे तुम्हें लिखना भी आएगा। 6 से 10 कोशिका युक्त लंबी संरचना बनाती है। कोशिका युक्त क्या करती है? लंबी संरचना बनाती है। और इससे तुम्हें याद भी हो जाएगा साथ साथ, है ना। लंबी संरचना दिखाई थी ना अभी, लंबी संरचना बनाती है। और ये संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना निलंबक कहलाती है। थैंक यू सना, थैंक यू सुजीत, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है जी बेटा, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम निलंबक कहते हैं, है ना, बनाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। ठीक है बेटा, निलंबक है ना इसके आगे, जिसे बच्चा जी क्या कहते हैं? निलंबक, यानी कि सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है बच्चा, जिसको हम सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी बेटा? सस्पेंसर कहते हैं। अब इसके बाद बुक पर तो बेटा अभी काम चल रहा है। पंकज क्या बेटा? क्या कुछ भी नहीं है, है ना। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी, बुक पर तो अभी काम चल रहा है। फिर इसके बाद अग्रस्त कोशिका विभाजन करके, है ना। फिर इसके बाद कौन सी? जो हमारी अग्रस्त कोशिका है, तुमने क्या देखा? पहले निलंबक बना, है ना, निलंबक बना। अब अग्रस्त कोशिका में विभाजन होगा। ठीक है, फिर जो है ठीक है जी भाई, फिर
फिर बेटा, फिर निलंबक सॉरी, फिर अग्रस्त कोशिका, अग्रस्त अग्रस्त कोशिका, अग्रस्त कोशिका विभाजन करके, अग्रस्त कोशिका क्या करके बेटा, विभाजन करके, अग्रस्त कोशिका विभाजन करके, क्या आपने देखा 2 सेल में डिवाइड हुई, 4 में डिवाइड हुई, 8 में डिवाइड हुई, है ना। निलंबक वो जो 6 से 7 8 लंबी सेल्स बनाई हैं, ठीक है, ये देखा, इसके ऊपर ये तुम क्या पढ़ते हो मेरे साथ साथ, ये लेबलिंग जो की है ये निलंबक है, ये जो लंबी लंबी सेल है, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से देख लिया करो, है ना। हाँ बिल्कुल, देखो अभी याद हो गया, है ना। विभाजन से 2 कोशिका, विभाजन करके 2 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं, फिर कितनी बनाती है बेटा, फिर 8 कोशिकाएं, है ना। फिर बेटा, फिर क्या, फिर 8 कोशिकाएं, है ना 2 से, अच्छा पहले, फिर 4 कोशिका, पहले बेटा 4 कोशिका, फिर बेटा 8 कोशिकाएं, है ना। फिर क्या बच्चा, फिर जी 8 कोशिकाएं, और इस तरह से डिवाइड करती हैं या नहीं करती, मैंने तुमको यहाँ पर यही दिखाया था डिवाइड करते हुए, पहले 2 कोशिका, फिर 4, फिर 4 के बाद बेटा अब कितनी जी, अब बच्चा इसने बनाई जी भाई मेरे 8 कोशिका, है ना, है ना। दीदी मैं जब से आपकी बायोलॉजी की क्लास लेने लगा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत समझ में, थैंक यू अभिषेक। हाँ जी बेटा बताओ, 8 कोशिकाओं का क्या है, 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 8 कोशिकाओं का निर्माण करती है ना। और प्यारे बच्चे, है ना। और फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, फिर ये विभाजन करते करते, फिर बेटा विभाजन करते करते विभाजन करते करते, पहले तो भैया क्या करेगी, ये गोलाकार भ्रूण बनाती है ना। विभाजन करते करते गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती है, गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती है, गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं। उसके बाद, है ना, और फिर भैया उसके बाद हृदयकार, उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद भैया तुम देखोगे हृदयकार, हृदय, है ना, हृदयकार। इसके बाद बीच में एक खांच, बीच में एक खांच के कारण क्या होता है बेटा, खांच के कारण इसमें हृदय आकार का भ्रूण बनता है, के कारण कैसा बच्चा, हृदय आकार भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का क्या है जी, निर्माण होता है ना, हृदयकार भ्रूण का निर्माण होता है। अच्छा, अगर हृदयकार भ्रूण का निर्माण होता है ना, फिर ठीक, जिससे द्विबीजपत्री, है ना बेटा, जल्दी, जिससे क्या होता है भैया, जिससे द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे क्या बनता है बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण का क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। इसी से फिर क्या होता है, द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। इसी से, जैसे मैंने आपको बताया है, इसी से क्या होता है जी बेटा, द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। बताओ, है ना, बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। हाँ, सुजीत मेरठ से, थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू।
अब बताओ, हाँ पेपर में ये आ भी सकता है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पेपर में आ भी सकता है। तो इसीलिए मैंने तुमको बताया है कि इसमें क्या होता है बच्चा, कि भैया ये जैसे चित्र बनाए वैसा वैसा ही इसको लिखते जाना है। ठीक है, चित्र के अलावा मैंने कुछ और लिखवाया ही नहीं है, चित्र के अलावा इसमें मैंने कुछ और लिखवाया ही नहीं है। ठीक है जी बेटा, बताइए जल्दी 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 जल्दी। अभी जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है आई होप वो आपको पूरा समझ में आ गया है ना? जल्दी बताओ। हाँ दीदी ऐसे पढ़ाया करो, ज्यादा डेफिनेशन समझ में आती है। मैं इसीलिए तो कहती हूँ खाली लिखने से कुछ नहीं होता भैया, डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी होता है बेटा पढ़ना समझना स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी अबे सिंह बताओ क्या क्वेश्चन है? ठीक है, घुस गया दिमाग में, बस ऐसे ही इसको रिवाइज करना है, एक बार पढ़ लेना है, अब देखो पूरा क्लियर। पर लेकिन आज इतना ही रखेंगे, इससे आगे का फिर हम मंडे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, इससे आगे का हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय 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 एवरीवन। जो आज पढ़ाया है उसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करेंगे। 2 दिन में अब ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा रिपीट लो भैया, मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो ये युग्मनज बना है, युग्मनज सिंगल सेल्ड है, इसके अंदर समसूत्र विभाजन होगा, जिसके बाद 2 कोशिकाओं में टूटा। एक कोशिका का नाम है आधारी कोशिका, आधार कहाँ है? नीचे की तरफ, जो बीजांड द्वारी एंड है। दूसरा तुम्हारा अग्रस्त कोशिका, अग्रस्त ऊपर में भाग की ओर है ना, यह आधारी कोशिका विभाजन करती है और 6 से 8 लंबी कोशिकाओं में डिवाइड कर जाती है, जिसको निलंबक यानी कि सस्पेंसर कहते हैं। ऊपर इसमें एक होस्टोरियम चूसण कोशिका होती है, जो वहां से चूसने का काम करती है, बीजांड का शक करती है पोषण को। फिर उसके बाद अग्रस्त कोशिका में विभाजन होता है, 4 कोशिका 8 कोशिका, ये मैंने यही बनाया सेम इमेज है ना, विभाजन दिखा दिया, जिसके कारण विभाजन करते करते गोलाकार भ्रूण बनता है। पहले ओहो, ये गोलाकार भ्रूण होगा बेटा, ठीक है, गोलाकार भ्रूण, और फिर हृदयकार भ्रूण बनेगा तुम्हारा। ठीक है बेटा, फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चा? हृदयकार बन जाएगा। ठीक है जी, बताओ। फिर बीच में एक खांच पड़ी थी और उसी से ये 2 बीजपत्र इसमें निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने यही सब यहाँ पर लिखवा दिया है आपको। ठीक है, बताइए बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है? ठीक है जी बेटा, जल्दी 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 से बताओ अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। ठीक, चलो तो अभी यहीं, और जो पढ़ा चुके अब तक इस चैप्टर का, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, नेक्स्ट सैटरडे में इसका टेस्ट लूंगी तुम्हारा, तो इसलिए जो पढ़ाया है कल को उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय सबको। ठीक है जी बेटा, चलिए।